पहले पढ़ाई पर हो गया। देखिए भैया हम लोग पढ़ रहे प्रश्नावली 4.2 और क्लास 10th का, ठीक है जी। 4.2 के प्रश्न संख्या 3 नंबर इस वीडियो में देखेंगे। बहुत हल्का सवाल है। हेलो, कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। सबके पढ़ ले रहा है, ठीक है। तो हम दो को संख्या ज्ञात करना है जिसको जोड़ने पर कितना आ रहा है 27 और दोनों को गुना करने पर कितना आ रहा है 182। बहुत हल्का सवाल है, ध्यान से देखो पीछे वाला विद्यार्थी। मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर x। आज दोनों संख्याओं का योग कितना है भैया? दोनों संख्याओं का योग है 27। जोर से बोल। 27। दो संख्या का योगफल 27 है। अगर एक संख्या 7 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 20। कैसे 20 आया? तो 27 में से 7 घटाया है तभी ना। तो इस कॉन्सेप्ट को समझो। अगर दो संख्या का योगफल 27 है और एक संख्या x हो तो हम 27 में से x घटाएंगे तो दूसरा संख्या निकल जाएगा। तो माने पहली संख्या x है, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? खत्म है तू लोग। 27 घटाओ x, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 27 हो रहा है और उसमें से x निकाल दिए तो दूसरा क्या बच गया? 27 घटाओ x। थोड़ा सा दिमाग है, इतना दिमाग है। दो को संख्या का जोड़ने पर कितना आ रहा है 27। तो एक संख्या अगर x है तो दूसरा संख्या कितना होगा? 27 में से x घटा दीजिए, जितना बच जाएगा उतना ना हो जाएगा। तो इसमें से x है तो 27 घटाओ x ही मान के चलेंगे। अब कह रहा है उसका गुणनफल 182 है। चूंकि प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न से कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल कितना है? गुणनफल बड़ा कितना? 100 काची के। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख दे का? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 182। तो एक संख्या x है और दूसरा संख्या है 27 माइनस x। दोनों का गुणनफल कितना है? 182। इस तरह से सही, मतलब इस तरह से लिखेगा सही तरीका से, तब जाके तुमको समझ में भी आएगा, मैथ भी सही बनेगा। x में 27 से गुना करेंगे तो 27x माइनस x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर और बराबर 182। अब हमको देखिए एक साइड में लाना है, बराबर के उस साइड में 0 रहना चाहिए, तब जाकर ना मैथ बनता है। तो तुमको आसान बनाने के लिए हम इस तरह से कर रहे हैं। बहुत सारा तरीका है भाई। 182 प्लस में है, इधर आके माइनस 182, तो बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो ये सही है क्या? नहीं यार, एक्स स्क्वायर पहले रहना चाहिए। एक्स स्क्वायर पहले रहना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर मान के चलो पहले लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। फिर दूसरे नंबर पर ये रहना चाहिए अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस के साथ है कि नहीं है? बाज की नज़र रखो, बाज की नज़र दिखता है ना? साफ पूरा ध्यान देखो, नज़र नहीं हटना चाहिए। माइनस एक्स स्क्वायर और 27x के पहले कुछ है? हाँ, प्लस 27x और माइनस 182 बराबर 0। अब जाकर सही तरीका से हुआ। लेकिन इसमें एक और मिस्टेक है, माइनस नहीं रहना चाहिए। रहेगा तो भी बन जाएगा, लेकिन रहता है तब थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है बच्चा सबसे, इसलिए माइनस को हटा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर के माइनस को हटाइएगा ना तो सबका चिन्ह बदला जाएगा। सबका चिन्ह क्या हो जाएगा? इस बात को सुन रहा है, दिमाग में जा रहा है? तो आप माइनस ऐसे निकाल लीजिएगा, कोष्ट के सबको कोष्ट के अंदर कर दीजिए। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 27x का हो जाएगा माइनस 27x अब माइनस 182 का हो जाएगा प्लस 182 अब बराबर 0। अब माइनस 1 मान के चलिए कॉमन निकाल लिए हैं। अब इधर जाएगा बटा में तो ऑलरेडी सबका सब 0 हो जाएगा। तो बच्चा क्या? बच्चा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0 है। सब में आप ऐसे कीजिएगा, ठीक है? ऐसे कीजिएगा या लिखिएगा इस तरह से, या लिखिएगा और कुछ ना कुछ, ये नहीं तो ये कोनो एगो रहना चाहिए। अब मान के चलिए हमारा ये समीकरण आ गया। इस समीकरण को हल करना है। तो हल करने के लिए द्विघात समीकरण है। कौन समीकरण है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे? उसके घात से पता। चर का अधिकतम घात 2 है तो द्विघात समीकरण है। हेलो, बराबर में 0 रहेगा द्विघात समीकरण। बराबर में 0 नहीं रहेगा तो इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर बराबर में 0 दिख रहा है तो द्विघात समीकरण है, बराबर में 0 नहीं दिखेगा तो द्विघात बहुपद बोलेंगे। बहुपद के लिए शून्य का निकालना पड़ता है और द्विघात समीकरण के लिए मूल निकालना पड़ता है। दोनों x का मान को ही बोलते हैं। x का मान निकालने के लिए दो तरीका है, गुणनखंड विधि और एक है फार्मूला वाला। तो हम गुणनखंड विधि से इसको निकालते हैं। गुणनखंड विधि में निकालेंगे तो क्या करेंगे? तो ये जो है पहला है आखिरी वाला है, इन दोनों को गुना कर देंगे। क्या है? 1 यहाँ कितना है?
एक में 182 से गुना करेंगे मन में तो कितना आ जाएगा 182। जोर से बोल कितना आ जाएगा। तो एक से मान के चलिए 82 आ गया। इसको गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके दो गो ऐसा संख्या निकालेंगे जिसको 27 की जगह पर रख सकते हैं हम लोग। मतलब 27 को हटा देना, इसमें सब रहेगा 27 नहीं रहेगा। 27 की जगह पर दो गो ऐसा संख्या रहे जिसको जोड़ने या घटाने पर 27 आ जाए, लेकिन गुना करने पर कितना जाए 100। यहाँ तक तू लोग समझा है। चलो चेक करते हैं। 2 से दे 2 नंबर 18 2 कम 2 1391। हमको क्या चाहिए 27 चाहिए। 7 दूना 14 और 14 13 कितना होता है 14 और 13 कितना होता है भाई। तो हम 27 की जगह पर 14 + 13 लिख सकते हैं, लिखना ही पड़ेगा। यही तरीका है। x² घटाओ 27 नहीं ना लिखेंगे, उसकी जगह पर दो गो संख्या लिखेंगे जिसको गुना करने पर 182 आ जाए। कैसे पता चलेगा तो गुणनखंड से पता चलेगा। तो 14 + 13 x यहाँ पे है तो x लिख दिए, ध्यान से देखो, प्लस 182 बराबर 0। x² -14x, इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा। -14x माइनस प्लस -13x और प्लस 182 बराबर 1 2 3 4 4 गो पद हो गया। दो पद में हम मने में आधा आधा बांट लेंगे, इधर और इधर। ये दोनों में देखेंगे क्या मिल रहा है, तो दोनों में x मिल रहा है। तो x² में से x निकल गया तो क्या बच गया x, माइनस 14x में से x निकल गया तो क्या बच गया। अब हम इन दोनों में से ऐसा चीज़ कॉमन ले कि x - 14 बच जाए। एक बात बताओ, 13x में से क्या निकाले कि x बच जाए, तो सर 13 निकाल लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा x। अब माइनस निकाले है ना तो ये प्लस वा माइनस हो जाएगा। जब कोष्ठ के बाहर माइनस आता है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक गलती लिख दी है काजी, ओ माई गॉड, नहीं लिखे है गलती। देखो ये -182 है, कॉमन कर लिए तो प्लस हो गया है। तो उसी तरह से भाई प्लस है, माइनस निकाल लिया तो क्या हो जाएगा माइनस, चिन्ह बदल, माइनस से प्लस हो गया तो प्लस से क्या हो जाएगा। जब भी कोष्ठ के बाहर आप माइनस निकालते हैं, कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस कितना लिखें हम 14 लिखेंगे। कितना लिखेंगे कि कोष्ठ के बराबर इतने होना चाहिए। देखिए अगर 182 में से आप क्या निकाले हैं 13 निकाले हैं तो क्या बच गया है 14 नहीं बच गया। 7 दूना 14 समझिए, नहीं तो भाग दे दीजिए। आसान बनाया जाता है, मुश्किल नहीं बनाया जाता है कोई किसी चीज़ को। x - 14 दोनों रहना चाहिए सेम टू सेम। दो गो कोष्ठ बना है, दो लोग के भाषा में समझा रहा है, दोनों के दोनों सेम रहना चाहिए। तो एक बार लिख दीजिए x - 14 है, जो बाहर है खड़ा इसको एक कोष्ठ में लिख दीजिए x - 13 बराबर 0 हो गया। अब हम x का मान निकालना चाहेंगे तो x - 14 बराबर कितना, इतना बराबर भी 0 है, इतना बराबर भी 0 है। तो x - 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14। और उसी तरह से x - 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13। अब ये क्या पूछ रहा है, दो गो संख्या पूछ रहा है ना। हाँ तो वही आंसर हो जाएगा, दो गो संख्या 13 और 14 आंसर। देखो पहली संख्या कितना हो जाएगा, मान लो 14, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या 13, या पहली 13 होगा तो दूसरी कितना हो जाएगा 14। समझ में आ गया जी। ये ध्यान से देख लो, उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बंद करो उसको। कितना मिनट हो गया भाई।